हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोडर कम्पिटेटिव की करंट अफेयर की रफ्तार सीरीज में। और ये है रफ्तार सीरीज का शो नंबर 16। तो आज है 16 जुलाई और देखते हैं आज की जो न्यूज़ हैं उन्हें एमसीक्यू के फॉर्मेट में देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक छोटे से प्यारी मोटिवेशन और कह सकते हैं कि सोच के साथ, है ना। तो देखो, सफलता कभी अमीरी और गरीबी नहीं देखती। अगर सफलता देखती है तो सिर्फ आपकी मेहनत देखती है, ठीक है। तो इसलिए मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन खुद चल के आएगी, ठीक है। अब चलते हैं और देखते हैं अपने क्लास में। तो देखो, ये है आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक, है ना, जहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और करते हैं प्रीवियस क्लास का रिवीजन। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, यूपी खेत सुरक्षा योजना 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो, फसलों को आवारा पशुओं से सुरक्षित करना या बचाना, है ना। और इसमें क्या है, किसानों के लिए 60% और जो विशेष श्रेणी के हैं उन्हें 70% क्या है, सब्सिडी दी जाएगी। किससे? उत्तर प्रदेश सरकार से, ठीक है। और किसके लिए? तो सोलर फेंसिंग के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, नेक्स्ट है विंबलडन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो वो है आपके जानिक सिनर और प्रीवियस क्लास में हम ये डिटेल में कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप प्रीवियस क्लास को देख के आए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, पश्चिम बंगाल सरकार ने 16 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो वो है आपका आयुष्मान दिवस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शेख हमद बिन खलीफा अल थानी को किस रूप में जाना जाता है। तो उनको जाना जाता है आधुनिक कतर के निर्माता के रूप में और अभी हाल ही में इनका निधन हो चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में इसरो ने किस मिशन के लिए 3 महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रणालियों का परीक्षण किया है। तो आपके गगनयान, है ना। और देखो, गगनयान भारत का पहला यानी कि स्वदेशी अंतरिक्ष मानव मिशन होगा। और इसके लिए जो प्रक्षेपण यान है वो कौन सा है। तो आपका LVM, है ना, LVM 3, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो, नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो, उसका उद्देश्य है मैनुअल स्कैवेजिंग समाप्त करके क्या करना, यंत्रीकृत स्वच्छता व्यवस्था को बढ़ावा देना, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। 1 घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में किस संस्था ने बनाया है। तो देखो, रिकॉर्ड बनाया आपके अहमदाबाद नगर निगम ने, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व युवा कौशल दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी। तो वो की थी आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, है ना। आगे चलते हैं और देखते हैं वन लाइनर को। तो देखो, ये है आपके वन लाइनर। तो पहला कौन सा है, विंबलडन 2026 पुरुष एकल का खिताब लगातार दूसरी बार किस खिलाड़ी ने जीता है। तो वह आपके जानिक सिनर कहां से हैं, ये आपके इटली से हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा, नमस्ते दिवस भारत में कब मनाया जाएगा। तो देखो, वो आपका मनाया गया है कब, 14 जुलाई को, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, अहमदाबाद नगर निगम ने किस वृक्षारोपण तकनीकी के तहत 1 घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो देखो, वह आपका मियावाकी पद्धति, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक कतर के निर्माता के रूप में किस पूर्व आमिर को जाना जाता है जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो देखो, वही है आपके शेख हमद बिन खलीफा अल थानी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गगनयान मिशन के लिए इसरो द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई 3 प्रमुख सुरक्षा प्रणालियों में से एक का नाम है क्रू मॉड्यूल अपराइटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, नेक्स्ट है आपका, विश्व युवा कौशल दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष घोषित किया था। तो आपके 2014 में। और पहली बार आयोजन कब किया गया था। तो आपके 2015 में किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपके 15 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष कितने रुपए तक का क्या है, कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। तो वो है आपका 5 लाख तक, ठीक है। आगे देखते हैं, यूपी खेत सुरक्षा योजना 2026 के तहत किसानों को किस तकनीकी के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो देखो, वो है आपका सोलर फेंसिंग के लिए, है ना। और देखो, नॉर्मली यानी कि नॉर्मल किसान को 60% और जो विशेष कैटेगरी यानी कि विशेष श्रेणी के हैं उन्हें 70%, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखो, नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल सरकार ने 16 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो वह आपका आयुष्मान दिवस, ठीक है। अब चलते हैं और देखते हैं ये टुडे हाइलाइट्स यानी कि ये आज की हाइलाइट्स हैं और ये आप पीडीएफ से कवर करेंगे। और अब चलते हैं आज के टू द पॉइंट एमसीक्यू पर, ठीक है। तो देखो, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में 2026 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो देखो, वो जीते हैं आप कितने,
5 स्वर्ण पदक जीते हैं और 5 स्वर्ण पदक के साथ भारत किसमें प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और देखो क्या है, ये आयोजन कहाँ हुआ था, तो आपका आयोजन हुआ था कोलंबिया में, है ना। आयोजन कहां पर हुआ था, तो आपके कोलंबिया, आपके कोलंबिया में आयोजन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका ओडीओपी योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को अधिकतम कितने रुपए तक की रियायती ऋण प्रदान किया जाएगा। तो देखो वो है आपका 25 लाख, है ना। उनके लिए 25 लाख के लोन की व्यवस्था की गई है। और देखो ये ओडीओपी है ना, ओडीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, है ना, वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट, यानी कि एक जिला एक उत्पाद। तो देखो इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो ये शुरुआत की गई थी 24 जनवरी और 2018, है ना, यानी कि 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। और देखो उत्तर प्रदेश की ये प्रमुख योजनाओं में से एक है, काफी बार पूछी भी गई है। और एक टाइम पर तो ऐसा था कि उत्तर प्रदेश के हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इससे आ ही जाता था। ठीक है, तो अभी चर्चा में है, तो आप याद रखिएगा, खासकर यूपी वाले। तो देखो इसके लिए 25 लाख के लोन की व्यवस्था की गई है। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, हाल ही में जियो ने अपने क्या है नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो वो कौन नियुक्त किए गए हैं, तो आपके पंकज मोहन पवार, है ना। कौन है, पंकज पवार। और देखो इसके पहले कौन थे, ये जरूरी है जानना, तो वो थे आपके किरण थॉमस। ठीक है, किरण थॉमस पहले थे और ये क्या है अभी वर्तमान में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जून 2026 में भारत की WPI आधारित मुद्रास्फीति कितनी रही है। तो देखो वो रही है आपकी 9.87%। अब यहाँ आ रहा है WPI, है ना। तो WPI मतलब कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, लिख देते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक जिले में स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। तो देखो वो है आपका लद्दाख, है ना। और मुझे उम्मीद है कि ये सभी को पता होगा लद्दाख का गठन कब किए गए थे, यानी कि स्वतंत्र रूप से ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब गठित किया गया था, तो 31 अक्टूबर, है ना, 31 अक्टूबर 2019 को। और देखो इसकी राजधानी क्या है, वो सबको पता होगी, कौन सी है, लेह। ठीक है, सॉरी लेह, ये इसकी राजधानी है। और इसके बाद देखो वहां के उपराज्यपाल कौन है, उपराज्यपाल, तो वो कौन है आपके कविंदर सिंह। ठीक है, कविंदर सिंह, मैं लिख देता हूं कविंदर सिंह, कविंदर सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र का नया आधिकारिक नाम क्या रखा गया है। तो आपका रखा गया है कर्तव्य भवन क्षेत्र। क्या है, कर्तव्य भवन क्षेत्र। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका भारत ओमान, है ना, भारत ओमान CEPA के अंतर्गत TRQ का पूर्ण रूप क्या है। तो देखो TRQ का पूर्ण रूप तो यहाँ पर दिए गए क्या है, टैरिफ रेट कोटा, है ना, टैरिफ रेट कोटा। लेकिन यहाँ पर CEPA दिया गया है, क्या है, CE और PA, इसका फुल फॉर्म क्या है ना। क्योंकि देखो अब यहाँ दिए गए तो इसे भी जानना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, है ना। क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव और इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत में लगभग सांप की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो देखो सर्पों की कितनी, लगभग 300 प्रजातियां पाई जाती हैं, है ना, यानी कि 300 से अधिक भी होती हैं। और देखो इस क्वेश्चन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर है होना चाहिए विश्व सर्प दिवस कब मनाया जाता है ना, विश्व सर्प दिवस, सर्प दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके 16 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, कब, 16 जुलाई को। इसलिए ये थोड़ा सा
अभी हाल ही में यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन आ गया कि भारत में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो आपको लगाना 300 से अधिक। ठीक है, अब चलते हैं आज के वन लाइनर पर। तो देखो पहला क्या है, जून 2026 में भारत की WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स आधारित मुद्रास्फीति कितनी दर्ज की गई है, तो आपकी 9.87%। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में अधिकांश सांप किस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित हैं, तो है आपके वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, नेक्स्ट है 56वें अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो देखो 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, इसके बाद है विश्व सर्प दिवस, है ना, देखो यहां पर आ रहा है ना वर्ल्ड स्नेक डे, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपके 16 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र का नया आधिकारिक नाम क्या रखा गया है, तो आपका कर्तव्य भवन क्षेत्र। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, भारत ओमान CEPA यानी कि क्या है, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत TRQ का पूर्ण रूप क्या है, तो आपका टैरिफ रेट कोटा। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ODOP योजना कब शुरू की गई थी, तो देखो ये वर्ष 2018 में और विद डेट के साथ 24 जनवरी 2018। ठीक है, नेक्स्ट है लद्दाख के प्रत्येक जिले में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित स्थानीय स्वशासन निकाय का नाम क्या है, तो है आपका स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो भारत ओमान CEPA यानी कि कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत रियायती सीमा शुल्क का लाभ प्राप्त करने के लिए कौन सा दस्तावेज अनिवार्य किया गया है, तो है आपका मूल प्रमाण पत्र, है ना, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त किए गए हैं, तो है आपके पंकज पंवार, और किसके स्थान पर, किरण थॉमस के स्थान पर। ठीक है, किरण थॉमस ये पहले थे इनके। ठीक है, तो याद रखिएगा और उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अगर आप लोग चैनल में नए हों तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर करंट का क्वेश्चन ना आ रहा हो। तो करंट अफेयर को एक लिमिटेड टाइम पे यानी कि जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से कवर करने के लिए आप एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव के साथ जुड़ सकते हैं। और ये आपके एक्सप्लेनर हैं, मुझे उम्मीद है आपको एक्सप्लेनर जरूर पसंद आ रहे होंगे और आप रीड करके यानी कि एक एक क्वेश्चन को डेप्थ में भी पढ़ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव के साथ। थैंक यू दोस्तों।